अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नदीम अफजल चंद साहब जो स्पोक्स पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने पीटीआई को अलविदा कह दिया। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब जो है वो उनका एक जुमला बहुत फेमस हुआ था कोविड के दिनों में, मुख्तारिया गल वध गई है वड़ जानी दिया घर वे टिक के बह जा। उसके बाद जो है वो पीपी से आए थे और वापस पीपी को ही प्यारे हो गए हैं। और एक ही जुमला कहूँगा कि जिथों दी खोती उत्थे ही आन के खलोती। अच्छा, ये मतलब पहली बात तो ये है कि आप 2-2.5 साल पहले आप मतलब पीटीआई आपने ज्वाइन किए, आपने मतलब आप एमएनए भी नहीं थे, फिर भी आपको एक ओहदा मिला। मतलब आपने जब देखा कि इक़्तिदार इनके पास है, आपने जनाब फ़ौरन उनको छोड़ के इनके पास आ गए। ठीक है, अब जब आपको लग रहा है कि ये कमज़ोर हो रहे हैं, हालांकि ये आपकी भूल है और इंशाल्लाह आपका हशर वही होगा जो जावेद हाशमी का हुआ था और जो रेहम खान का हुआ था और जो इन जैसे और बहुत सारे लोगों का हुआ था। इन आपका भी वही हशर होगा। आप वापस फिर चले गए, पता नहीं क्या कीमत लगी आपकी। बैरकफ जब आप पीपी को छोड़ रहे थे उस टाइम पीपी गलत थी, अब फिर से पीपी ठीक हो गया। क्या ट्रॉफी ड्रामा लगाया हुआ आप लोगों ने। अच्छा, ये सारे लोग, ये जो बिलावल भुट्टो, ये सारा इकट्ठा हो गया है कि मतलब हुकूमत गिराओ, ये करो वो करो। अच्छा, इनकी ना एक मतलब डील हुई थी कि अब हुकूमतें हमने चलने देनी है, 5 साल हुकूमतों को पूरे करने देने हैं। जब से पहले पीपी ने 5 साल पूरे किए, फिर पीएमएलएन ने पूरे किए, अब पीटीआई पूरा करने जा रही है। चलो, वज़ीर आज़म चेंज करने की तो बात समझ आती है, जो हुकूमत गिराने वाली बात है ना, इसके ताने बाने कहीं दूर जाके मिलते हैं। हमने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है, ये इतना जल्दी हज़म नहीं होने वाला अमेरिका को। और ये जो है, ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा और सारा कुछ जो चलाया जा रहा है, इसके पीछे ये उधर से सारी फंडिंग और उधर से सारा कुछ आ रहा है। इनको फ़ौरन ये कहा गया कि आप जो है ना वो हुकूमत के खिलाफ। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि महंगाई है। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ज़ीरो पॉइंट, 20 साल पहले जावेद चौधरी साहब ने लिखी थी। उसमें यही हालात थे आज के, उसमें भी खुदसोजियाँ हो रही थी, उसमें भी गरीब अपने बच्चे बेच रहा था, उसमें भी गरीब खुद पे वज़ीर आज़म हाउस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रहा था। सारे देखें, महंगाइयाँ अभी 10 रुपये पेट्रोल जो कम हुआ है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2 बयान दिए उसके ऊपर। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो पाकिस्तान में कम कैसे हो गई हैं। ये सुनिए, फिर बाद में आपको इसके समझाता हूँ, वज़ाहत देता हूँ। दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि ये आने वाली हुकूमत के लिए बोझ है। अब इसमें 2 पैरामीटर्स, वो वाज़िह पैगाम अब हमें जो मिल गया वो ये है कि अब जो आने वाली हुकूमत अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी आती तो उन्होंने काम और उठाना है, इन्होंने नीचे नहीं करना, महंगाई-शंगाई काम नहीं होनी। उसके बाद दूसरा ये बात जो इमरान खान साहब कहता है कि दुनिया पूरी में महंगाई बढ़ रही, इस बात पे उसने अपने इस बयान से एक जो है ना वो उस पे उसको मतलब पक्का कर दिया है कि वो इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। और दूसरा इसके बाद जो है, ये एक महंगाई का भाषण तो इन्होंने लगाया हुआ है। महंगाई को ख़त्म करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने कोई क्या एजेंडा हमें ये दे के जा रहे हैं। इनका कोई प्लान है? ये बस खड़ा हो जाता है, मैं भुट्टो का नवासा हूँ, मैं बेनज़ीर शहीद। इसके अलावा तो इसको कोई बात आती ही नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, आप 2 जो ख़ानदान हैं, आप लोगों का प्लान ये था कि हमने सारी ज़िंदगी पंजाब पाकिस्तान पे हुकूमत करनी है। पंजाब पे हुकूमत पीएमएल नून लीग वालों ने करनी थी और पीपी पे हुकूमत ये इन लोगों ने पीपी वालों सिंध पे सॉरी हुकूमत पीपी वालों ने करनी थी। और इनके खिलाफ कौन कौन था? अगर पीटीआई को आप निकाल दे, कौन है इनके खिलाफ खड़ा होने वाला? यही इनकी प्लानिंग थी। ये जो सिंधु देश का नारा और ये पंजाबी पग और ये पता नहीं क्या क्या ट्रॉफी ड्रामे, हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ से लूट के जाते हैं। अब दौलत अब बाहर आपने इकट्ठी की हुई है। इसका मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ वाज़ेह। फॉर एग्जाम्पल, ये अब मेरी ज़मीन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से मैं कमा के, ठीक है, यहाँ से चोरी करके, अब मैं करता नहीं हूँ, बाप भाई करते हैं, चोरी करके अपना पैसा जो साथ वाले गांव में रखना शुरू कर देता हूँ, वहाँ पे होटल बना लेता हूँ, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देता हूँ, वहाँ पे कुछ भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मर जाता हूँ, वो साथ वाला गांव अलग है, वो एक रियासत भी अलग है, वो साथ उन्होंने वो वहाँ से कुछ वापस आएगा इधर? कुछ भी ना। चलो, अगर मैंने चोरी करनी है तो मैं यहाँ अपने लिए कोई अपना कोई अलहदा घर इधर ही कहीं बना लूँ, अपने लिए कोई जनाब गाड़ी खरीद लूँ, अपने लिए कुछ पैसे सोना चोरी कर इकट्ठा करके चोरी करके घर में कहीं दबा दूँ, मेरे मरने के बाद घर वालों के काम तो आए। इन्होंने जो करोड़ों अरबों रुपए के बाहर महलात इकट्ठे किए हुए हैं, यहाँ से लूट लूट के ये लोग गए हैं। अच्छा, ये यार कमर ज़मान कायरा साहब का जवान बेटा एक्सीडेंट से मर गया था ना, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तीन। ये जरदारी साहब बिलावल भुट्टो नहीं मर इसने ये नहीं मर सकता। एक ये क्या इधर इतनी दौलतें कमाकर इतना लूट-लूट के सिंध सारा बर्बाद हुआ पड़ा है। सबसे बुरा हाल सिंध पंजाब से 100 साल पीछे है। सिंध का बुरा हशर है। और तो अब तुम बन गए हो कि आपने जो है ना वो पूरे करना है, अब सबका जो है आपने ठेका उठाना है पूरे पाकिस्तान का। भाई खुदा का नाम लो, हमें नहीं चाहिए और आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये एक हकीकत है। दुबई सारा इनके
इतने बड़े-बड़े इनके होटल्स हैं वहाँ पे। लंदन देख लें, सिरे महल, और जो वो जो गंजे कहते थे हमारा तो अब उधर ही जाके रह रहा है। अकल नहीं आती। ये देखें, ये एक दूसरे के साथ अब फिर भी अभी भी ये तहरीक अदम एतमाद ये इकट्ठे नहीं हो रहे, इनका कंप्रोमाइज़ नहीं बन रहा। ये हुकूमत इंशाल्लाह ना गिरेगी, ना गिरने वाली है। देखें, हम अब बेसिकली आज़ाद हैं ही नहीं है। हमें ये एक अब आप एक नए रास्ते की तरफ जा रहे हैं। गैरतमंद तरीके से ज़िंदगी गुज़ारनी हो ना, फिर मुश्किलात आती हैं। जितनी भी अज़ीम अक़वाम है इस टाइम, आप उन सब का देख लें। इवन अमेरिका जो था वो 1758 में उसके यही हालात थे जो आज हैं। तुर्की को देख लें, वो किन स्टेजेस से गुज़रा। चाइना को देख लें। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अपनी आज़ाद पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। उसके लिए हमें देखें, सबसे अब बिलावल भुट्टो है, अगर वो चला जाता तो उसके बाद जो है वो आसफ़ा भुट्टो तैयार बैठी है। हमारे यहाँ पे इधर फैसल सालो याद साहब है, हमारे इधर पीर व मुर्शिद है हमारे, हम उनके पाँव में जनाब पड़ते हैं यहाँ पे हमारे लोग। वो बिलावल भुट्टो के पाँव में पड़े हुए हैं। कल को बिलावल भुट्टो की शादी हो जाएगी, उनका बच्चा पैदा होगा, उसके पाँव में जाके पड़ जाएँगे। यही यही सारा सिस्टम है, यही सारा हिसाब-किताब है। ये एक ना दबाने वाला जो तरीक़ाकार है ना, ये आप बिलावल भुट्टो साहब आप आगे जाके अमेरिका और इधर-उधर के पैरों में, ये एक अगर झुकने वाला हिसाब है, अगर हमसे ऊपर वाला हमें झुकाता है, तो अल्लाह एक एक ऐसा निज़ाम है कि वो उसे आप ऊपर वाले के नीचे वो आगे झुकता है। तो ये एक सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह जो अफ़ज़ल चंद साहब हैं, आप जाके वहाँ से मज़े ले लें, आप इंशाल्लाह ज़लील व रुसवा होंगे, ठीक है? और अभी और भी लोगों ने छोड़ना है। ये बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा नासूर ये 300-400 ख़ानदान है। इन्हीं लोगों ने एमपी एमएनए बनना है, इन्हीं लोगों ने एमपीए बनना है, यही लोग पार्टियाँ बदलते हैं। इन्हीं के आगे ख़ानदान में सारा कुछ चलना है। तो जब तक इन इन जैसे लोगों को नहीं ना चेंज किया जाएगा, जब तक गरीब लोग नहीं ना आएँगे इलेक्शंस लड़ने के लिए, जब तक ये सिस्टम जैसे वो तारुल कादरी साहब, वैसे एक बात ठीक है कि इस निज़ाम में रहते हुए तब्दीली बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह अभी अगले इन इन लोगों को अभी जो आग लगी हुई है ना, उसकी मेन रीज़न ये है कि अगले 5 साल अगर इमरान खान की हुकूमत बनती है, और इंशाल्लाह वो बनेगी, ज़रदारी साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। अब जैसे इमरान खान का एक बयान उन्होंने फज़लुर रहमान को कहा है, भाई 70 साल तुम्हारी उम्र है, 70 साल हम तो किसी टाइम भी मर सकते हैं। ठीक है? तो यही हिसाब-किताब है। ज़रदारी साहब एंड हो जाएँगे, नवाज़ शरीफ लोग उनके वो इंशाल्लाह एंड हो जाएँगे। तो उनको यही है कि भाई कुछ करो, पैसा लगाओ, जो भी करना है करो। आप जो है ना वो उसको ये हुकूमत जाए, ये इमरान खान की इनसे जान छूटे, फिर हम कुत्तों की तरह मिल बाँट के खा लेंगे सारा कुछ। अभी अमेरिका ने जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर 3 साल के बाद सफ़ीर तैनात किया, उससे भी ज़्यादा अरसा हो गया। वो पहले यहाँ सफ़ीर रखना भी गवारा नहीं करते थे। वो स्पेशलिस्ट है हुकूमतें गिराने में। तो 1 साल पहले बिलावल भुट्टो भी गया था वैसे अमेरिका में, तो ये सारे ताने-बाने बड़े दूर तक जाते हैं। तो अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, आप सबका और हम सबका हामी व नासिर हो।